The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 फरवरी 2018 को अगरतला में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगरतला ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता और आपके प्यार को मैं ब्याज सहित चुकता करूंगा। सबसे पहले मैं त्रिपुरा वासियों की क्षमा मांगना चाहता हूं। हेलीपैड से यहां तक इतनी जबरदस्त भीड़ थी। हम कभी कभी ह्यूमन चेन के संबंध में सुनते हैं, लेकिन मैं आज मजबूत ह्यूमन वॉल लेकर के आया हूं। मैं मानता हूं जो मैंने देखा, जो मैंने नहीं देखा वो तो अगर इस स्टेडियम में जितने लोग हैं उससे 4 गुना लोग बाहर हैं। मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं कि मैदान छोटा पड़ गया, दरवाजे बंद करने पड़े, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिल पाया और इसलिए मैं त्रिपुरा वासियों का, अगरतला के मेरे भाइयों बहनों का हृदयपूर्वक उनकी क्षमा मांगता हूं। हमारी कल्पना से बाहर लोग आ पड़े, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको जो असुविधा हुई, इस मैदान में आप पहुंच नहीं पाए और बहुत बड़ी भीड़ है, मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूं और मैं अगरतला के लोगों का आदरपूर्वक धन्यवाद भी करता हूं कि इसके बावजूद भी आपने डिसिप्लिन बनाए रखी है, आपने अनुशासन को बनाए रखा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले त्रिपुरा के महाराजा रहे वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी को, उनकी महान परंपरा को, उनके महान कार्यों को, त्रिपुरा को बनाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसको, उन सभी श्रेष्ठ कामों को आज मैं नमन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मेरी बात का प्रारंभ करना चाहूंगा। भाइयों बहनों, 2 दशक से भी ज्यादा समय से त्रिपुरा में वाम दल, कम्युनिस्ट, लाल झंडा, इसी का राज चला। लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं
जनता जनार्दन के कल्याण के लिए। लोकतंत्र में लोग सरकार चुनते हैं जनता की सुनवाई हो इसलिए। भाइयों बहनों, लेकिन 20-25 साल होने आए, क्या कोई त्रिपुरा का वासी ये कह सकता है कि त्रिपुरा के अंदर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है? ऐसी कोई बात कोई बता सकता है? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि अभी अभी अगरतला में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं ना? ट्रैफिक सिग्नल लगाए नहीं? हाँ, अब इसको वो बड़ा काम मानते हैं। आओ पर्दा ऊपर कर दीजिए। थैंक यू भैया। शायद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री को त्रिपुरा की धरती पर इतने आशीर्वाद नहीं मिले होंगे, इतना प्यार नहीं मिला होगा जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। सारे पर्दे खोल लेने पड़ रहे हैं। लोग वहां ऊपर छत पे अटारी पे खड़े हैं। भाइयों बहनों, यहां पर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। अब ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा, आप कितनी ही तेज गति से जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जल्दी जल्दी जाना चाहते हो, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट है तो आप जा नहीं सकते, रुक जाते हैं। आपकी गति रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? आपको खड़े रहना पड़ता है, नहीं खड़े रहना पड़ता? जब तक लाल लाइट है तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये त्रिपुरा में भी जब तक ये लाल रंग पड़ा है, त्रिपुरा को रुकना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ता। और इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पर की लाल लाइट जैसे आपकी गति को रोक देती है, वैसे ही ये त्रिपुरा की वाम दल की लाल झंडे वाली सरकार पूरे त्रिपुरा के विकास को रोक करके बैठी हुई है। ये तब जाकर के ठीक होगा जब ये 2 कलर की लाइट आएगी, तब जाकर के विकास की गति बढ़ेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे इस चुनाव को मैंने देखा, बारीकी से देखा। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं भाइयों। ये प्यार कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। ऐसा प्यार किसी के नसीब नहीं होता है जो ये अगरतला मुझे आज दे रहा है। और मैं भी आपको बताता हूं, ये प्यार को मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा, ये आपको विश्वास है। जो आप मुझे दे रहे हैं उससे ज्यादा लौटाऊंगा
विकास करके लौटाऊंगा, त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर के लौटाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज साम्यवादी बिरादरों से कहना चाहता हूं, 20 साल तक पोलिंग बूथ लूट लूट करके आप सरकारें बनाते रहे। आप निर्दोष मतदाताओं को डरा धमका करके चुनाव जीतते रहे हो। लेकिन ये समझ लो, वो 20 साल तक थे जब मोदी दिल्ली में नहीं बैठा था। और मैं कम्युनिस्ट बिरादरों से कहना चाहता हूं, वे समझ रहे 3 तारीख को नतीजे हैं, 3 मार्च को नतीजे आएंगे। 3 तारीख के बाद कम्युनिस्टों का त्रिपुरा की धरती पर नामो निशान नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी और जिन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया होगा, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया होगा, जिन्होंने मतदाताओं को परेशान किया होगा, उन सबका कानून हिसाब लेके रहेगा। कानून किसी को छोड़ेगा नहीं, ये आप कान खोल करके सुन लीजिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी आशा करता हूं और मेरा विश्वास है, इलेक्शन कमीशन हिंसा की राजनीति करने वाले वाम दलों की सरकार में त्रिपुरा के चुनाव में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में होगा, ये मेरा विश्वास है। और इलेक्शन कमीशन की कसौटी भी जहां वाम दल के लोग होते हैं वही होती है, बाकी जगह पे तो शांति से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव होते हैं। लेकिन जहां वाम दल होता है वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आप देखिए पिछले 1 साल में हमारे 10 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। अभी पिछले हफ्ते हमारा मधुसूदन देव, एक गांव का गरीब मां का बेटा, एक बूथ का कार्यकर्ता, उसको मौत के घाट उतार दिया। अरे मेरे बूथ के कार्यकर्ता से तुम इतने कांपते हो तो आज तो पूरा त्रिपुरा जग चुका है, तुम कहां बच पाओगे? तुम कहां बच पाओगे? कोई अब तुम्हें बचा नहीं पा सकता है। और तुम्हारा खेल इसलिए चल रहा था कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार तुम पर उसकी कृपा रहती थी, उनकी मेहरबानी रहती थी, क्योंकि दिल्ली में तुम्हारे बिना उनकी सरकार चलती नहीं थी और तुम उसकी कीमत मांगते रहते थे और हिंसा की राजनीति करते रहते थे। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी